कैबिनेट में आए 18 प्रस्ताव में से 16 पास। यूसीसी पर कैबिनेट की नहीं लगेगी मुहर। 6 फरवरी को कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी को दी करोड़ों की सौगात। शहीद जसवंत सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण कर दिया रोड शो। बीजेपी का गांव चलो अभियान लोकसभा चुनाव की मजबूती के लिए 9 से 11 फरवरी तक बीजेपी नेता गांवों में बिताएगी 24 घंटे। उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बाहरी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति की अधिसूचना हुई जारी। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे बंद। बद्रीनाथ मार्ग पर बर्फ हटाने का काम शुरू। पर्यटकों ने किया औली का रुख। प्रदेश में फिर से बदला मौसम का मिजाज। आज और कल बारिश और बर्फबारी का अनुमान। ओलावृष्टि होने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर। खबर आपको नैनीताल से बता दें, जहां नैनीताल में बीती रात तल्लीताल धर्मशाला की पार्किंग में अराजक तत्वों ने 12 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इन सभी गाड़ियों के खिड़कियों के शीशे को बड़े पत्थरों से तोड़ा गया है, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। सुबह जब कुछ लोग पार्किंग से अपने वाहन निकालने पहुंचे तो उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए मिले। वहीं वाहन स्वामी का कहना है कि इससे पहले भी 8 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए थे, लेकिन पुलिस किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकी। पुलिस थाने के करीब हुई इस घटना के बाद पुलिस भी सवालों के घेरे में है। हालांकि अब घटना होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई है और घटना पर कुछ भी नहीं बोल रही है। हम लोग को एक टेंटेटिव पार्किंग डिपार्टमेंट तल्लीताल ने अलॉट की है यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए और व्यापारियों के लिए खासकर। तो ये हुआ तो अच्छा स्टेप था कि सब लोग खड़ी करें प्यार से। तो पूर्व में भी ये गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और उस वक्त तो ये मामला उछला इसलिए नहीं था क्योंकि लोगों ने कहा कि यार किसी अराजक तत्वों ने, लड़कों ने, बच्चों ने तोड़ लिए होंगे, तो ये मामला निपट गया था। और ये फिर दोबारा भी हुआ और आज ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल रात लाइन से सारी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, इंटेंशनली तोड़े गए हैं। और ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों को यहाँ पर एक तो प्रशासन की कोई मदद नहीं मिलती है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ आप ये बताइए कि हम लोग अपनी वाहनों को कहाँ खड़ी करें और सुरक्षा के क्या साधन है। 12 बजे बाद यहाँ कोई गाड़ी लगी है, उस समय उसका शीशा नहीं टूटा था। उसके बाद सुबह 6 बजे वो गाड़ी का शीशा भी टूटा था और अन्य 11 गाड़ियों के शीशे और टूटे हुए थे। टोटल 12 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। सबके साइड शीशे टूटे हुए हैं, फ्रंट और बैक शीशा किसी का नहीं तोड़ा है, सबके साइड शीशे टूटे हुए हैं। सारी गाड़ियों में पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं वो जो कि गाड़ियों में पड़े हुए हैं। और प्रशासन भी इसमें, हमारे तल्लीताल थाने के थानाध्यक्ष साहब और जो हेड कांस्टेबल शिवराज सिंह राणा है वो भी यहाँ पर आके देख चुके हैं मौका मुआयने पर। और हम लोग सभी जितने भी वाहन स्वामी हैं सब लोग आके हम प्रशासन के द्वारा ये मांग चाहते हैं कि ये जो अराजक तत्व जो कोई भी है इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और हमें इस पार्किंग में थोड़ा बहुत सुविधा दी जाए। क्योंकि रोडों पे जब हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती है तो उन पे जैमर लग जाता है, जाम का भी एक वो बन जाता है। अब हम लोगों ने गाड़ियाँ लाके यहाँ फील्ड पर खड़ी तो कर दी है, लेकिन इसकी सेफ्टी कुछ भी नहीं है। आए दिन यहाँ किसी का साइड शीशा तोड़ देता है, कोई शीशा तोड़ देता है, इकट्ठा कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर है। यहाँ कथित मदरसे और अवैध नमाज स्थल पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। नजूल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल भवन एवं कथित मदरसा भवन हटाने के संबंध में नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है। विभागीय जांच से तथ्य संज्ञान में आया कि वनभूलपुरा मालिक का बगीचा नामक क्षेत्र में नजूल भूमि पर अवैध रूप से बिना अनुज्ञा नमाज स्थल निर्माणाधीन एवं कथित मदरसा भवन का निर्माण कर अवैध संचालन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में अवैध निर्माण को 1 फरवरी तक खाली करने का निर्देश जारी किया था। फिलहाल अतिक्रमण 1 फरवरी तक नहीं हटाया गया और अब नगर निगम बलपूर्वक हटाने की कार्यवाही को अंजाम देगा, जिसको लेकर वनभूलपुरा के लोगों ने नगर निगम में जमकर हंगामा किया। पुलिस और प्रशासन से संपर्क किया था कुछ लोगों ने कि अपनी बात कहना चाहते हैं। यह तो मेरा पक्ष उसमें नहीं था, लेकिन मुझे बुलाया गया तो मैं भी उसमें आया, क्योंकि मुझे नोटिस का जवाब मिलता तो मैं उसको सुनवाई करता, आदेश करता। ऐसा नहीं हुआ। एकत्र होकर के लोगों ने इस बात पर दबाव देने का प्रयास किया कि धार्मिक दृष्टिकोण से संरक्षित किया जाए।
मुख्य मसला यह है कि नजूल ज़मीन के बीचों बीच बिना किसी अनुमति के वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष द्वारा मदरसा और नमाज स्थल के नाम से संरचनाएं बना दी जाती हैं। वो कहाँ से फंड आया, कैसे बनाया गया, कौन से संगठन ने बनाया, उसके लिए क्या समिति बनाएगी, कैसे चलेगी, कौन संचालन करेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ऐसा कुछ ये लोग भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। देखिए, एक ही मुद्दा है, मैंने अभी शुरू में एक शेर पढ़ा भी है कि मस्जिद और मंदिर सब उसी का है, बस इतनी गुजारिश है कि मिसमार ना करना उसको। मिसमार का मतलब डेमोलिश ना करना। मस्जिद और मदरसा हमारे मज़हब का, हमारे धर्म का एक हिस्सा है और मुस्लिम समाज के लोग एक लंबे ज़माने से नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे वहाँ कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं। लिहाजा एक बिल्डिंग बनी हुई है, एक आकार उसका बना हुआ है, अब उसको 2 दिन पूर्व एक नोटिस देकर यातायात उसको डेमोलिश करने की बात करना। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर चुनाव के वक्त अवैध शराब और अवैध हथियारों सहित अवैध गतिविधियों को रोकना पुलिस के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। इसी को देखते हुए दोनों प्रदेशों के बॉर्डर से लगते हुए जिलों के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का कहना है कि उत्तराखंड से लगते हुए उत्तर प्रदेश के 3 जिले बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के पुलिस अधिकारियों के साथ चुनाव के संबंध में बैठक की गई, जिससे चुनाव में अवैध शराब की तस्करी और अवैध हथियार की सप्लाई को रोका जा सके, साथ ही आपराधिक लोगों पर नजर रखी जा सके। इसके लिए सूचना तंत्र भी मजबूत किया जाएगा। हमारे जो नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से लगे हुए तीनों जिले सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, इनके जो उच्च अधिकारी हैं, इनके साथ आज एक हमारी समस्त पूरी टीम की एक मीटिंग की गई थी, जिसमें हमारे जितने जो एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी और जितने थाना प्रभारी हैं जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं और उनके जो थाना प्रभारी हैं जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं, इनकी एक संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे कार्य हमने किए जाने हैं, खासकर बॉर्डर चेकिंग है उसमें और गुंडा एक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें जिला बदर की कार्रवाई है, उसकी सूचियों का आदान प्रदान करना और जो खासकर इलीगल वेपन्स की जो तस्करी है या इलिसिट जो वाइन्स हैं, इलिसिट जो शराब है वो यहाँ जो आ रही है अल्कोहल, उसकी रोकथाम के लिए एक संयुक्त कार्रवाई के लिए हम लोगों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन भी किया जाएगा। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोगों के द्वारा एक संयुक्त कार्य भी किया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है, मगर विपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कटाक्ष कर रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति की उम्मीद लेकर बैठे थे, मगर उनका भारत रत्न दिया जा रहा है। मुझे चिंता मुरली मनोहर जोशी की है, क्योंकि अगले साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्रपति बनने की उम्मीद में बैठे थे, मगर उनका भारत रत्न दिया जा रहा है। मुझे चिंता तो मुरली मनोहर जोशी जी की है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल नहीं करेगी, तो फिर मुरली मनोहर जोशी को कैसे भारत रत्न मिल पाएगा। केवल एक बात जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय जो है वो उत्तराखंड सिविल कोड हो गया है, क्योंकि केवल उत्तराखंड से संबंधित है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो आप दिल्ली में लाइए, केंद्र सरकार लाए, अमित शाह जी और मोदी जी लेकर के आए। जिन सवाल उनसे जो उठ रहे हैं उन सवालों से बचने के लिए वो जो है बेगानी शादी में धामी दीवाने हो रहे हैं। कुशासन, भ्रष्टाचार आदि सवालों का जवाब न देना पड़े, महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न जैसे सवालों का जवाब न देना पड़े, इसलिए जो है धामी जी बराबर जो है यूसीसी कह रहे हैं। क्योंकि जो बुनियादी सवाल पेट के सवाल हैं, भलाई के सवाल हैं, जन कल्याण के सवाल हैं, विकास के सवाल हैं, उस पर धामी सरकार के पास कुछ कहने को है ही नहीं। खबर पौड़ी से है, जहां सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से विभिन्न पेट्रोल पंपों पर बीती देर शाम से गाड़ियों की लंबी कतारें लगने लगी। बड़े वाहनों में डीजल भराने के लिए राजस्व उपनिरीक्षकों की भी तैनाती रही। राजस्व उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह चौहान से मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम सदर द्वारा उन्हें गाड़ियों में डीजल भरवाने के लिए कोटद्वार रोड पर स्थित पेट्रोल पंप में पर्ची कटाने का काम सौंपा गया, लेकिन उनके द्वारा डीजल भरवाने के प्रयोजन व कार्यक्रम को लेकर अभिज्ञता जताई गई। हमारे पास है एसडीएम साहब सदर, एसडीएम साहब सदर। कौन से एसडीएम साहब? मैडम है क्या बोला, बताया गया आपको? आपकी ड्यूटी लगी आप नहीं, क्या बताया गया बता दीजिए। पता नहीं क्या आप तेल भराने में डाल सकते। ये कहाँ के लिए जानी है गाड़ियों ने? मुझे नहीं जानकारी, नहीं पता।
तो आप किस चीज की पर्चियां काट? हमें तो लगा रखे हैं ना काम करने। आप क्या है यहाँ पे? मैं पटवारी हूँ आपके क्षेत्र, किस क्षेत्र के? हुआ खान। 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है जो 8 फरवरी तक चलेगा। वह विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि एसएसपी देहरादून में तमाम क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस फोर्स को ब्रीफ भी किया गया है कि विधानसभा में एंट्री करना आसान नहीं होगा। संसद में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद विधानसभा में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार विधानसभा सत्र में बिना पास के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, फिर चाहे वो कर्मचारी हो या फिर मीडिया कर्मी। ये 5 तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजनीतिक अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है और खासकर इस तरह के लोग जो उनके पास पासेस नहीं है या अंदर जाना चाहते हैं, बिना पास के किसी को भी अनुमति नहीं होगी और सभी की इसमें चेकिंग फ्रिस्किंग के उपरांत ही सबको प्रवेश दिया जाएगा। नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी वार्ड में कूड़े का ढेर बना हुआ है। नगर पंचायत के कर्मचारी पहाड़ों की सफाई को लेकर सुस्त नजर आ रहे हैं। नगर पंचायत के सभी वार्डों में गंदगी का अंबार लगा है, जबकि अधिकारी का सख्त निर्देश है कि अगर सफाई नहीं होगी तो कार्रवाई होगी। बता दें कि दिनेशपुर नगर पंचायत जो वार्ड नंबर 9 अपर जिलाधिकारी की देखरेख में चल रहा है, वर्तमान समय में नगर पंचायत जिला प्रशासन के हाथ में है। कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, जिस कारण से कर्मचारी हावी हो गए हैं। नगर में सफाई व्यवस्था सही नहीं हो रही है। सभी वार्डों में नाली सफाई की गंदगी 15 दिन से नहीं हुई है। कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। साथ ही स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है। ये आपके सामने ही है, आप इन्हें देखें, हफ्ता भर हो चुका है लगभग, ये अभी तक उठा नहीं है। और सामने यहाँ गाँव में गली में बच्चे रहते हैं, बीमारियों की जड़ है ये। हम तो बस इतनी उम्मीद करते हैं कि अर्चन साहब से और ईओ मैडम से कि इसको तत्काल से तो साफ करवाएं, नहीं तो जो स्थानीय लोग हैं वो इस चीज़ को लेकर फिर नगर पंचायत में मतलब एक घेराव करेगा या घेराव कह सकते हैं या जो भी है, अपनी एप्लीकेशन या अपनी परेशानी वो उनके साथ से बात की जाएगी। अरे सफाई करने वाले तो रोज आ रहे हैं, लेकिन उनसे कह भी रहे हैं, उसके बावजूद भी ये मतलब सफाई नहीं कर रहे। लगभग 1 हफ्ता हो गया, रोज कह रहे हैं कि कूड़ा को उठा लो, कूड़ा को उठा लो, आज करेंगे कल करेंगे करके चाले जा रहे हैं। आज लगभग 1 हफ्ता हो गया, अभी तक सफाई नहीं है। उत्तराखंड प्रदेश ऑटो एवं विक्रम महासंघ ने आरटीओ द्वारा 3 व्हीलर और विक्रम में जीपीएस लगाने के आदेश का विरोध किया। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर महासंघ के अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि महासंघ आरटीओ के इस आदेश का पुरजोर विरोध करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय ऑटो एक्ट में इस तरह का कोई नियम नहीं है जिसके अंतर्गत विक्रम और 3 व्हीलर को जीपीएस लगाने की अनिवार्यता हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे ट्रैफिक को लेकर सरकार को 3 व्हीलर और विक्रम के नए लाइसेंस देने का भी महासंघ विरोध करेगा। ये तरह तरह के रूल बना करके विक्रम और 3 व्हीलर को शहर से और हरिद्वार ऋषिकेश से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। महासंघ का ये कहना है कि जो ये नए नए परमिट ला करके तरह तरह से उत्पन्न कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हम नए परमिट का बिल्कुल विरोध करते हैं। उत्तराखंड प्रदेश ऑटो और विक्रम महासंघ ने आरटीओ द्वारा 3 व्हीलर और विक्रम में जीपीएस लगाने के आदेश का विरोध किया। देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर महासंघ अध्यक्ष ने कहा कि महासंघ आरटीओ के इस आदेश का पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय ऑटो एक्ट में इस तरह का कोई नियम नहीं है जिसके अंतर्गत विक्रम और 3 व्हीलर को जीपीएस लगाने की अनिवार्यता हो। ये तरह तरह के रूल बना करके विक्रम और 3 व्हीलर को शहर से और हरिद्वार ऋषिकेश से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। महासंघ का ये कहना है कि जो ये नए नए परमिट ला करके तरह तरह से उत्पन्न कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हम नए परमिट का बिल्कुल विरोध करते हैं और जो इन्होंने बहुत से रूल रेगुलेशन
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अभी से कमर कस ली है, जिसके चलते पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव कार्यक्रम में जुटकर पार्टी की जीत के लिए काम करने का आह्वान किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासनगर अंतर्गत हरबर्टपुर में भाजपा ग्रामीण मंडल द्वारा गांव चलो अभियान के तहत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंडल प्रभारी नवीन रावत की अगुवाई में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जहां मंडल प्रभारी नवीन रावत ने बताया कि पार्टी की ओर से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़कर आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर काम किया जा रहा है। साथ ही गांव चलो अभियान के तहत घर घर तक पहुंच कर पार्टी की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो है ये कार्यक्रम दिया गया है गांव चलो अभियान। इस गांव चलो अभियान के अंतर्गत हमारे प्रदेशी कार्यशाला भी हो चुकी है, जिले कार्यशाला हो चुकी है, अब ये मंडलों की कार्यशाला चल रही है। उसके निमित्त आज हरबर्टपुर मंडल में जो है आज हमें इस कार्यशाला कार्यकर्ताओं के करने का मौका मिला है। यहाँ जो बूथों पर करने कार्य हैं, घर घर जाके जो लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियाँ देनी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देनी है, वो घर घर तक पहुंचानी है हमें। ये इसमें मुख्य बिंदु ये रहेगा। और आज हमने टीमों का गठन किया है। ये टीमें आगामी 9 से लेकर 11 फरवरी तक जो है अपने अपने बूथों पर जाकर अपने अपने मोहल्लों में जाकर घर घर जाकर जो है घर घर जाकर ये समझाएंगी। उत्तराखंड के रुड़की में यूसीसी को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है, जिसको लेकर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। कारी नसीम ने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं और यहाँ के कानून की हम इज्जत करते हैं और उसी के अनुसार जिंदगी भी गुजारेंगे, लेकिन अगर सरकार इस्लाम व शरीयत के खिलाफ लेकर चलना चाहेगी तो वो हमें कतई मंजूर नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग हैं और सभी को अपने धर्म के अनुसार रहने का हक है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शायर अफजल मंगलौरी ने कहा कि यूसीसी सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग हैं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसका कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं। कारी नसीम का कहना है कि सरकार जो कानून बनाती है सभी को ध्यान में रखकर बनाती है, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि जो भी कानून बनाए इस्लाम और शरीयत के खिलाफ ना बनाए। हमें आज जैसे कि सोशल मीडिया के जरिए समाचार चैनलों के माध्यम से पता चला कि वो ड्राफ्ट पेश किया गया है। अभी उसकी पूरी स्टडी तो की नहीं हम लोगों ने, लेकिन मेरी कहना ये है कि सिर्फ वो मुसलमानों के लिए नहीं है। मुसलमानों को डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, सबके लिए वो बनाया गया, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। कुछ लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार। मैं तो समझता हूँ कि जब मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो नीति है, उसके अंतर्गत ही ये यूसीसी का ड्राफ्ट आया होगा। किसी तरह से भी ठीक नहीं बैठता, फिट नहीं बैठता है। उत्तराखंड क्या पूरे देश की भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमारा देश जो है वो अलग अलग तरह के लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग, भिन्न भिन्न मजहब के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, ये तमाम लोगों को आज़ादी से जीने का हक है इस भारत देश के अंदर। हमारी उस आज़ादी को छीनने की एक कोशिश की जा रही है यूसीसी के माध्यम से। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश और प्रदेश की सरकार एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए और एक धर्म विशेष को निशाना बनाने के लिए यूसीसी लाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये यूसीसी जो है वो उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह होगा। आने वाले समय में वो देखेंगे जो आज धर्म विशेष को खुश करने के लिए लाया जा रहा है। देखो भाई, हम हिंदुस्तानी हैं और हम इस मुल्क के एक एक कानून की इज्जत और एहतराम करते हैं, उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर सरकार या कोई सरकार के आला अफसर या कोई भी हो, अगर मजहब इस्लाम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ अगर हमें लेकर चलना चाहेगी तो वो हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। यहाँ के सेकुलर निज़ाम है और यहाँ की सरकार ने हमें ये इख्तियार हर मजहब को दिया है कि वो अपनी अपनी शरीयत के मुताबिक कानून पर अमल करें।
हाथरस पर रामकथा कर रहे तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज की अचानक तबियत बिगड़ गई। सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें देर रात एयर एम्बुलेंस से देहरादून लाया गया, जहां उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में उनके सीने में संक्रमण का पता चला। देहरादून में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर श्री कृष्ण अवतार ने कहा कि जगतगुरु रामभद्राचार्य की तबियत अभी पहले से काफी बेहतर है और खतरे की कोई बात नहीं है। स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है। उनको छाती में संक्रमण की इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी पहले से बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टरों की टीम उन पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। कुल मिलाकर कोई भी चिंता वाली बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लालकुआं में गांव चलो अभियान मंडल कार्य समिति की बैठक गांधी पार्क में आयोजित की गई, जिसमें आगामी 9 फरवरी से 3 दिवसीय गांव चलो अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक बूथ पर जाकर भाजपा कार्यकर्ता प्रवास करेंगे और उनकी समस्याओं को जानकर उनके समाधान का प्रयास करेंगे। इस दौरान विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, जिसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में गांव चलो अभियान शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि अन्य कार्यक्रमों की तरह गांव चलो अभियान भी सफल रहेगा। लगातार कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। इसी निमित्त अभी एक बहुत बड़ा बृहत अभियान भारतीय जनता पार्टी का आया है। इसके निमित्त गांव चलो अभियान, जो कि हमारे इसकी कार्यशाला प्रदेश स्तर पर हुई और उसके बाद हमारे जिले स्तर पर भी 30 तारीख को कार्यशाला संपन्न हुई और आज प्रत्येक मंडलों की कार्यशाला की जो क्रम चल रहा है, उसी क्रम में आज हम यहाँ लालकुआं मंडल पर इस कार्यशाला में बैठे, जिसमें कि हमारे सभी सम्मानित इस मंडल के पदाधिकारीगण, मंडल पर निवास करने वाले हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, इनके साथ हमने बैठ करके एक रचना योजना बनाई है, जिसके निमित्त एक बहुत जो हमारा कार्यक्रम है, प्रत्येक गाँव तक, प्रत्येक बूथ तक पहुँचने का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम आज से शुरू हो जाएगा। जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर कार्यकर्ताओं के मध्य में बात जाना, उनके साथ बैठना, उनकी योजनाओं को सुनना, अपनी योजनाओं को बताना, इस तरह के तमाम कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। आज इसी कड़ी में गांव चलो अभियान की लालकुआं मंडल की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय जितेंद्र जी के द्वारा निर्देशित किया गया, उनको संबोधित किया गया, उनको आवश्यक निर्देश दिए गए और 9, 10, 11 को जो पार्टी का 9, 10, 11 फरवरी को जो पार्टी का गांव चलो अभियान होने वाला है, उसके निमित्त कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश दिए गए। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।